जी हाँ, ऐसी पोस्ट कैसे राइट की जाए जिसपे टन्स ऑफ ट्रैफिक आप खुद रिसीव कर सकें। क्या आपको कई दिन लग जाते हैं एक ब्लॉग पोस्ट राइट करने में और फिर भी उसके ऊपर कोई विजिटर नहीं आता है? आपके राइटिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपको लोग पसंद नहीं करते, इसका ताल्लुक उससे भी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता, यानी कि आपको अपने मुताबिक नहीं देखना, अपने लोगों के मुताबिक रिसर्च करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप उनको वही दिखाएंगे, तभी आपके पास विजिटर आ सकेंगे। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं तमाम मसाइल को कवर करूंगा जो कि आप आज तक फेस कर रहे हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि ऐसी ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट की जाती है जिसके ऊपर कंसिस्टेंटली विजिटर विजिट करते हैं और रेगुलर रीडर्स को आप स्टक कर देते हैं अपनी ही ब्लॉग की इंफॉर्मेशन से। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में वो तमाम स्टेप्स कवर करूंगा जो कि किसी भी ब्लॉग पोस्ट को लिखने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आते रहते थे न्यू ब्लॉगर्स के जिन्होंने ब्लॉग्स बना रखे हैं, अच्छे आर्टिकल भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उनको एक अच्छा खासा टाइम गुजरने के बाद भी हैंडसम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक नहीं रिसीव हो रही होती। तो आज हम उसी एरियाज को फोकस करेंगे जहां पर राइटर्स, ब्लॉगर्स आके स्टक हो जाते हैं कि अब क्या लिखा जाए, कितना लिखा जाए और स्पेसिफिक टॉपिक क्या होना चाहिए जिसके लिए रीडर्स फौरन अट्रैक्ट हो उनके ब्लॉग पोस्ट की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि वो स्टैंडर्ड जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसको गौर से समझना है। और आज जो मैं आपको टॉपिक सिलेक्शन के मेथड बताऊंगा उसी तरह अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे विद नो टाइम आपको अपने ब्लॉग में रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंट रीडर्स कैसे होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता है और अपने ब्लॉग पोस्ट तक कैसे ले जाया जाता है। जैसे कि आप ट्रैफिक सोर्स में देखते हैं, गूगल एनालिटिक्स जैसे आपको दिखा रहा होता है कि जिसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक और रेफरल ट्रैफिक आपको शो हो रही होती है। ये डिफरेंट टाइप की ऑडियंस होती है, डिफरेंट मीडियम से आ रही होती है और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है। उसके अलावा पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपके ब्लॉग पर विजिटर आ रहे होते हैं और जो पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं उनको अपनी ग्राफ में स्पाइक नजर आता है जब तक वो पेड एड्स चला रहे होते हैं और उसके बाद वापस ग्राफ उसी बेस पर आ जाता है जैसे वेबसाइट स्टार्ट में हुआ करती थी, जितने विजिटर स्टार्ट में ले रही थी। इसी तरह सेम काम ईमेल मार्केटिंग का होता है। जैसे ईमेल के थ्रू आपको विजिटर आ रहे होते हैं, जब तक आप ईमेल बूस्टिंग कैंपेन्स को कंटिन्यू रखते हैं आपके पास विजिटर आते रहते हैं। जैसे ही वो स्टॉप होती है तो आपके विजिटर वापस जीरो पे आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो वाहिद ट्रैफिक है जिसमें ग्रेजुअली आपका ग्राफ बढ़ता चला जाता है और ये तमाम की तमाम ट्रैफिक ऑर्गेनिक और फ्री होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड एडवर्टाइजिंग और ईमेल मार्केटिंग कोई बुरी चीज है, ये दोनों चीजों की वैल्यू अपनी जगह है। पर ऑर्गेनिक क्योंकि फ्री ट्रैफिक होती है उसके लिए आपको थोड़ा टाइम एफर्ट तो करनी पड़ती है और फिर आप लाइफ टाइम फ्री ट्रैफिक एंजॉय करते हैं। आपने सिर्फ यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करना है और आपको रिजल्ट्स विदिन नो टाइम शो होंगे। तो इस वीडियो में मैं जो टूल यूज करूंगा वो है Ahrefs। उसी को यूज करते हुए मैं कंक्लूड करूंगा कैसे आप आइडियल आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के स्टेप 1 की तरफ। ऐसे टॉपिक फाइंड किए जाए जो कि जेन्युइनली जिसके ऊपर एक्चुअली ट्रैफिक मौजूद होती है और अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं तो इन्हीं टेक्निक्स को आपको फॉलो करना होगा। तो ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने के लिए जिसमें एक्चुअली विजिटर मौजूद होगा उसके लिए चलते हैं आज की एग्जांपल की तरफ। लेट्स सपोज कि आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई ब्लॉग है। किसी को ये नहीं जानना कि अस्पर के पास कौन सा आईफोन है क्योंकि इसके ऊपर जीरो वॉल्यूम होता है। तो जब जीरो वॉल्यूम है विजिटर सर्च नहीं करेगा तो आप तक कैसे पहुंचेगा? तो यूजर को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी आर्टिकल तक पहुंचना है। जिस तरह दूसरी क्वेरी है कि माय फ्रेंड चार्ज देयर फोन फ्रॉम वायरलेस चार्जर, इसकी भी इंपॉर्टेंस आपके यूजर के लिए बिल्कुल नहीं है। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम फोन, जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी नजर आएगा। इसका मतलब है लोग एक्चुअली इसको सर्च करते हैं। पिछली 2 क्वेरीज में जैसे आपने देखा कि उसके ऊपर जीरो वॉल्यूम है, वो इसलिए है कि लोगों को आपके बारे में नहीं जानना, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करना है। तो ऐसे कीवर्ड जब आप फाइंड करने वाले होते हैं तो उसके लिए आपको Ahrefs के कीवर्ड टूल में जाना है। वहां पर जाकर आईफोन आप सर्च करेंगे, फ्रेज मैच में जाएंगे और KD को लिमिट लगाएंगे मैक्सिमम 10 की। ये हमने इसलिए किया कि हम ऐसे वर्ड्स फाइंड कर रहे हैं जिसके ऊपर कम कंपटीशन हो। KD 0 to 100 तक होता है, तो 10 का मतलब ये है कि आपकी डिफिकल्टी बहुत कम होनी चाहिए जो कीवर्ड आप फाइंड करने वाले हैं। तो इसी लिस्ट में हमने देखा कि हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन
iPhone 11, इसके ऊपर 10K वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम कंसीडर होता है। हाउ टू स्क्रीनशॉट iPhone की जब हमने SERP को ओपन किया तो यहाँ पर आपको विजिटर नजर आ रहे हैं कंपैरेटर के, जिसमें आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो उसके ऊपर 10K था, पर यहाँ वेबसाइट उससे कई गुना ज्यादा ट्रैफिक ले रही है। इसकी वजह यह होती है कि एक आर्टिकल जब आप क्रिएट करते हैं वो 100 नहीं थाउजेंड्स कीवर्ड के साथ रैंक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आपको ट्रैफिक उन तमाम कीवर्ड्स की टोटल कैलकुलेट करके बता रहा होता है। तो इसलिए आपको सोच के अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है कि वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर सर्चेज टॉप वेबसाइट्स कितनी ट्रैफिक ले रही हैं। तो इसी एग्जांपल को थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे पास आइडिया आया ईयरबड का। ईयरबड आपने सेम उसी तरह कीवर्ड टूल में एंटर करेंगे, यहाँ से एनी वर्ड का फिल्टर सेलेक्ट करेंगे और उसमें हाउ टू एंटर करेंगे। हाउ टू इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो यूजर कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं हाउ टू से रिलेटेड आपके उसी कीवर्ड को देखते हुए। यहाँ आपके सामने वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स हैं। यहाँ से हमने एक लो कीवर्ड सेलेक्ट किया जो कि है हाउ टू यूज ईयरबड माइक ऑन पीसी। जब आपने इस SERP को ओपन किया तो उसका दूसरा बेनिफिट आपके पास ये होता है कि जब आपने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया जो ऑलरेडी उसके ऊपर वेबसाइट्स रैंक हुई हुई है, आप फर्दर उसको ओपन करके देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स पे रैंक हुई हुई है। उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं, इसी लिस्ट में हमें एक वेबसाइट नजर आई headphonescritics.com, और हम इस लिस्ट के बाद आके स्टक हो गए हैं और अब आपको जानने हैं और इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो उसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जैसे ही हमने ये वेबसाइट ओपन की और इसके ऊपर 46 के ऑर्गेनिक विजिटर आपको शो हो रहा है। मार्च 2020 से इसका ग्राफ बूस्ट करना शुरू हुआ है, यानी कि बहुत कम टाइम हुआ है और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ट्रैफिक ले रहा है। यहाँ से हमें वो आइडियाज मिलेंगे जो हमने टारगेट कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी ब्लॉग में। उसके लिए आप इसके कीवर्ड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप इंक्लूड कराएंगे हाउ टू को, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें और इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स मिले। हाउ टू, व्हाट, व्हेन, हाउ जैसे कीवर्ड्स को आप यहाँ इंक्लूड करा सकते हैं और लंबी चौड़ी लिस्ट। इसके पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स थे तो चांसेस थे कि हमें भी इसी में से अपने मतलब के कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप एफिलिएट से रिलेटेड वेबसाइट तक पहुंच गए हैं तो फिर आप फिल्टर करेंगे एफिलिएट रिलेटेड कीवर्ड्स। एफिलिएट कीवर्ड जो कि है बेस्ट, टॉप और अंडर। अब हमने फिल्टर तो लगा लिया, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर डिफिकल्टी कम हो जाए, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, तो यहाँ पर हम मिनिमम वॉल्यूम 1000 एंटर कर देते हैं। जब हमने 1000 लिखे तो यहाँ पर आपको सेवरल आइडियाज मिल गए इन्फॉर्मेशन आर्टिकल से रिलेटेड, जिसकी डिफिकल्टी भी लो है और इसके ऊपर वॉल्यूम भी है। अब आपको यहाँ तक कीवर्ड तो समझ में आ गया। अब आपने फर्दर इसका कंटेंट एक्सप्लोर करना है तो इसी वेबसाइट के टॉप पेजेस में जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली टॉप 3 या 4 या 5 पेजेस जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है या आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हीं के वेबसाइट के कंटेंट आइडियाज को आप भी रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स पर। अगर वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर रिजल्ट्स ले रहा है तो आप भी ले सकते हैं जब आप उन्हीं कंटेंट गाइडलाइंस पर उसी के कंटेंट स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करेंगे अपने ब्लॉग्स पर। थोड़ा बेहतर अंदाज में उसकी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अपने आर्टिकल्स में। तो आपको अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना जो कीवर्ड सर्च नहीं होते। आपने हमेशा टूल को, स्टैट्स को, SEO स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने कीवर्ड फाइनलाइज करने हैं। स्टेप 2 में आप एक्सप्लोर करते हैं सर्च इंटेंट, यानी कि आप कीवर्ड को देख के अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं जो यूजर किसी स्पेसिफिक क्वेरी को सर्च कर रहा है। आप उसकी बेस पर जाते हैं और उसका रीजन तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आपके विजिटर ने ये क्यों सर्च किया। जैसे सर्च क्वेरी है हाउ टू बाय आईफोन, इस कीवर्ड से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि जो यूजर है वो आईफोन बाय करना चाहता है। इसी के ऑपोजिट अगर हम सर्च करते हैं iPhone 11, सिर्फ iPhone 11 जब भी यूजर सर्च करेगा तो आपको मालूम नहीं है कि वो बाय करने वाला है, सिर्फ रिव्यूज पढ़ने आया है या आईफोन के मल्टीपल मॉडल का कंपैरिजन देख रहा है या उसके अलावा ऐसी चीज सर्च कर रहा है जो आपने आज तक सोची नहीं है। सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा आसान चीज है। आगे जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, अगर जब भी आप कीवर्ड से पहले इन 3 चीजों को सोचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कीवर्ड किस किस्म का है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है और ये कीवर्ड कैसे आपके काम आ सकता है और वो किस टाइप का यूजर होगा। सबसे पहले आप कंक्लूड करेंगे कि किस टाइप का कंटेंट है, क्या वो ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट पेज है, कैटेगरी पेज है या किसी भी टाइप का लैंडिंग पेज है। तो जब हम सर्च करते हैं गूगल में कंटेंट हाउ टू बाय आईफोन, तो हम देखते हैं यहाँ तमाम की तमाम ब्लॉग पोस्ट ही रैंक हुई हुई हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग पोस्ट ही रैंक होगी। अगर आप इससे सिमिलर किसी और टाइप के कंटेंट यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे वो यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरा सर्च इंटेंट का जो फैक्टर है वो है कंटेंट फॉर्मेट, जिसमें हाउ टू टाइप के पेजेस, गाइड्स होती हैं और ट्यूटोरियल्स इंक्लूड होते हैं इसी टाइप ऑफ कंटेंट में। अगर आपका कीवर्ड इस कैटेगरी में फॉल हो रहा होगा तो आपके कंटेंट की फॉर्मेट ये टाइप होगी। इस तरह हम सर्च करते हैं हाउ टू बाय आईफोन, तो यहाँ लिस्ट जो नजर आ रही है उसमें तमाम के तमाम हाउ टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं। और तीसरी चीज है कंटेंट एंगल की, कि जो यूजर आप तक आ गया है वो किस एंगल से चीजों को देख रहा है और उसमें लोगों ने किस किस्म के वर्ड्स यूज कर रखे हैं जो कि अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए, आपके टाइटल या डिस्क्रिप्शन के लिए। तो जब हम सर्च करते हैं हाउ
टू बाय आईफोन, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि चीपर, टुडे और सेव मनी जैसे वर्ड लोगों ने अपने टाइटल में यूज कर रखे हैं। ये आपको डिफरेंशिएट करते हैं टॉप 10 रिजल्ट्स में और आप अपने यूजर को इन वर्ड से अट्रैक्ट करते हैं। और जब आप सर्च करते हैं ईयरबड को गूगल में, तो यहाँ आप देखते हैं कि सारी की सारी पोजीशन ई कॉमर्स वेबसाइट ने ले रखी है। तो अगर आप किसी और टाइप का कंटेंट इस सर्च में आने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होने वाला। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा तो वो ही यहाँ रैंकेबल है, उसके अलावा किसी और टाइप का कंटेंट यहाँ नहीं आ सकता। उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश कर रखी है। तो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड और आइडियाज डिटेल में जानने हैं तो इस वीडियो को जरूर विजिट करें। स्टेप 3 में आप अपनी आउटलाइन क्रिएट करते हैं, जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड। हमें डाटा शो करता है कि जो भी आर्टिकल गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं वो 100 नहीं 1000 कीवर्ड से रैंक हो रहा होता है वही सेम आर्टिकल। जब हम सर्च करते हैं हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन आईफोन, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टॉप 10 रिजल्ट शो कर रहे हैं कि यहाँ पर वेबसाइट्स 100 नहीं 1000 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रही हैं। यहाँ आप केडी का फिल्टर 10 लगाएंगे और उसके बाद हाउ टू टेक और आईफोन ऑल मॉडल्स के टाइप्स, यहाँ पर आपको लिस्ट में हाउ टू यूज होता हुआ नजर आ रहा है। हाउ टू टेक, आईफोन ऑल मॉडल नंबर्स आपको यहाँ लिस्ट में नजर आ रहे हैं कि जब भी ये यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो इस कीवर्ड से रिलेटेड ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिसको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो अब ये तमाम रिसर्च करने के बाद हमने एक परफॉर्मा क्रिएट करना है अपने आर्टिकल को क्रिएट करने से पहले, जिसमें आप टाइप मेंशन करेंगे कि हम ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। फॉर्मेट जो हमें टारगेट रखना है वो हाउ टू गाइड है और एंगल जिस एंगल से हमने उसको देखना है वो है हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन आईफोन। उसके बाद आप एक इंट्रो का सेक्शन होगा आपका, उसके बाद आप एक सब सेक्शन बनाएंगे जिसमें आप लेटेस्ट मॉडल्स जो भी अगर आईफोन से रिलेटेड हैं, आईफोन 11 और 12 को आप हमेशा टॉप पे रखेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं, इसके ऊपर सर्चेस ज्यादा होने वाली हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट का मेथड क्या है, अगर आप स्क्रीनशॉट डिटेल में बताने वाले हैं। उसके बाद आप सब हेडिंग्स क्रिएट करेंगे, हाउ टू व्यू एंड एडिट स्क्रीनशॉट्स, हाउ टू यूज इंस्टेंट मार्कअप फॉर स्क्रीनशॉट, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट्स विद आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी या मैक जैसे वर्ड जो कि हमने अपनी रिसर्च में से कीवर्ड फाइनलाइज किए थे। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हीं हेडिंग से रिलेटेड कि जहां जो भी स्टेप्स लेने हैं उन यूजर्स को और उनका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको अपना फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना है। आप एक एक्सीलेंट आर्टिकल वन गो में नहीं क्रिएट कर सकते। जब आपने फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया, अपनी आउटलाइंस क्रिएट कर ली जो हमने पिछले स्टेप्स में डिटेल में हाईलाइट कर ली थी, तो अब उसके ऊपर आप लिखना शुरू करेंगे। मेरी एवरेज टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट है, पर जब आपको आर्टिकल क्रिएट करना होता है तो 30 मिनट्स में मैं सिर्फ 500 वर्ड्स ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर रिसर्च भी करनी है और वो रिसर्च का टाइम भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि टाइपिंग स्पीड की रेस तो लगी भी नहीं है। आपने एक्सीलेंट कंटेंट क्रिएट करना है और आप 30 मिनट्स उन्हीं बुलेट्स को देखते हुए लिखते चले जाएंगे और उसमें आप अपने ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक को डिलीट नहीं करेंगे और फिक्स नहीं करेंगे। जो भी आपके माइंड में आता है आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे लिखते चले जाएंगे तब तक जब तक आप तमाम आउटलाइन जो ऑलरेडी आपने क्रिएट की हुई है उसको आप कंप्लीट नहीं कर लेते। स्टेप 5 में जो आपने ड्राफ्ट क्रिएट किया है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, वोकैबुलरी मिस्टेक भी हो सकती है, सेंटेंस बिल्डिंग की कोई मिस्टेक हो सकती है, अब आपने उसको इस स्टेप में फिक्स करना है। स्पेलिंग और ग्रामर फिक्स करने के लिए आपको ग्रामरली से अच्छा टूल नहीं मिलेगा, इसको आप अपने पैरेलल चलाएं और इसका भी हेल्प लेते हुए अपने उस आर्टिकल को जो मिस्टेक्स कर रखी हैं इसके थ्रू फिक्स कर सकते हैं। जो आपने लिखा है उसको जोर जोर से पढ़ें और खुद सुने। आपको खुद अगर सेंटेंस बिल्डिंग में कोई मिस्टेक्स नजर आ रही होंगी वो आप खुद पहचान लेंगे और इंस्टेंटली उसको फिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको फर्दर डिटेल्स रिक्वायर है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई फर्दर मेथड या स्टेप्स या बुलेट्स ऐड करने हैं, वो भी इसी स्टेप में आप ऐड कर सकते हैं। जब आप आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रामरली आपको रीडेबिलिटी का ग्रेड भी दे रहा होता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी सेंटेंस बिल्डिंग कितनी एक्यूरेट है। स्टेप 6 जो कि मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है, उसमें आप कोई भी कोलीग, रिलेटिव या फ्रेंड को आप अपना आर्टिकल भेजेंगे और उससे रिव्यू लेंगे उस आर्टिकल के बारे में, क्या आपने वो कैसा डिजाइन कर रखा है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आप उन एंगल को भी सोच सकते हैं जो कि शायद आपने रिसर्च में नहीं इंक्लूड कर रखे, और कोई चीज अगर क्लियरली नहीं समझ आ रही तो वो भी इस स्टेप में आप कंक्लूड कर लेते हैं। जिस तरह मेरे पास कोई भी आर्टिकल आता है, चाहे मैं खुद भी लिखता हूं, तो मैं अपने टीम मेंबर से जरूर शेयर करता हूं ताकि उसमें वो गलतियां निकालें और अगर कोई ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी है वो अपडेट हो सके। तो इस प्रैक्टिस को आप भी फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब मैं भी कोई वीडियो पब्लिश करता हूं तो ऑलरेडी मेरी टीम मेंबर उसको जरूर देखते हैं पब्लिश करने से पहले, क्योंकि आपका कंटेंट हर लिहाज से मिस्टेक्स फ्री होना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल इंपैक्ट छोड़ते हैं अपने यूजर पर, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे बाद में फीडबैक देंगे कमेंट्स की शक्ल में। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसा ब्लॉग पोस्ट जो कि वॉल्यूम भी रखता हो, डिफिकल्टी भी कम हो और आइडियली स्ट्रक्चर के थ्रू स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल
क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और मेथड से आर्टिकल क्रिएट कर लेते हैं, तो जब आप इस मेथड से करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और एट द एंड ट्रैफिक और रैंकिंग दोनों इंप्रूव होंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, मैं डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि बिगिनर्स हैं या ब्लॉग पोस्टिंग से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनके माइंड में। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।